हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ खीर गंगा कसोल के पास। खीर गंगा इज वन ऑफ द फेमस प्लेसेस इन इंडिया फ्रॉम द एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द नेचर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। नेचर और एडवेंचर तो आप समझ गए होंगे, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कहते हैं कि भगवान शिव के जो बेटे थे कार्तिकेय, वो यहाँ पर आ गए थे। उनको ढूंढते ढूंढते शिव जी भी यहाँ पर आए। अब वो शिव जी क्यों आए यहाँ पर और कार्तिकेय यहाँ पर क्यों आए और आने के बाद उन्होंने क्या किया, इस जगह का नाम खीर गंगा कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय। तो अभी रात के 12 बजे हैं और मैं बस का वेट कर रहा हूँ। बस जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम था 10 बजे आने का, बट ड्यू टू सम रीज़न वो लेट हो गई है और अभी तक रात के 12 बजे तक आई नहीं है। एंड एक और रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक लक्ष्मी हॉलीडेज़ नाम से एक ट्रैवल एजेंसी है, उनकी बसेस चलती हैं। उसमें आप भूल कर भी मत बैठना, बहुत सारे उनके एक्सक्यूज़ रहते हैं। 10 बजे की बस अभी तक नहीं आई है, ये उनका हाल है। लेट्स सी कब तक आती है। 2000 years later. तो फाइनली लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बस आ गई है फाइनली। सो इट्स मॉर्निंग 6:30 नाउ एंड आई एम एट मंडी। I was supposed to reach at Kasol by 6:30, but due to some delay, I'll be there at around 9 a.m. Right now, I'm enjoying my cup of tea. Mandi is also a very beautiful place. You can see near the highway. It seems very beautiful, isn't it? लक्ष्मी हॉलीडेज़ का एक और बहाना रहता है कि ये लोकल बस वाले इनको कसोल तक नहीं जाने देते हैं, तो ये लोग आपको कुल्लू के पास ही ड्रॉप कर देंगे भुंतर पे। वहाँ से आपको जाना पड़ेगा लोकल बस में। कसोल पहुँचने के बाद कोई भी बस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, उसके लिए पहले आपको मणिकरण जाना होगा। मणिकरण से फिर 20 किलोमीटर की दूरी पे बरशैनी जाना होगा। फाइनली मैं बरशैनी पहुँच गया हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो पार्वती वैली का पर्वत, जिस पे पूरी स्नो है फ़िलहाल। अब बरशैनी का एकदम खूबसूरत व्यू मेरे पीछे देख सकते हो, देखो। अब यहाँ से मैं ट्रैकिंग शुरू करूँगा खीर गंगा के लिए। ये सामने जो आप देख रहे हो ये पार्वती पर्वत का ग्लेशियर है। अभी पहले पेट पूजा करूँगा, फिर चलूँगा ट्रैकिंग पे। वो यहाँ पर जहाँ पर खाना है वो आपको नॉर्थ इंडियन मिल जाता है इजीली। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, जैसे जैसे आप खीर गंगा के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते जाएगा। जैसे दाल चावल की भी प्लेट ली है तो वो 80 रुपये की पड़ी है मुझे। तो रिकमेंडेड है कि आप नीचे से ही कुछ खा पी के जाओ। तो यहाँ से मैंने अपना लट ले लिया है और ट्रैकिंग शुरू कर दिया। आप ये मत सोचना कि लट लेने की क्या ज़रूरत है, यंगस्टर हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि रास्ते भी कुछ स्लिपरी होते हैं, कहीं कहीं पर आपको ग्रिप की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसके बेसिकली 2 रास्ते हैं, एक जंगल का रास्ता है और एक गांव का रास्ता है। हम जाते वक्त जंगल वाले रास्ते से चलेंगे और आते टाइम हम आएंगे गांव के रास्ते से। ये वाला रास्ता आप देख सकते हो जंगल का है। ये खच्चर यहाँ के, ये आगे पहले कहते
चलो चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो रिकमेंडेड कि आप नीचे से ही खा के आओ। जैसे मैगी यहाँ पर 70 रुपये की है, और पराठे शायद यहाँ पर 150 रुपये का एक है। बेटर की भैया नीचे से ही जिम कराओ अपना। देखो व्यू, देखो जरा आप, कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। सो ये पहाड़ों के बीच में झूला मेरा पहला पड़ाव था। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इस जंगल में। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to. सब लोग यहाँ पर अपना रेनकोट निकाल के पहन रहे हैं। आई थिंक मुझे भी पहन लेना चाहिए। ज़्यादा बारिश तो नहीं है, हल्की फुल्की है, लेकिन क्या पता थोड़ी और ज़्यादा हो जाए। ये व्यू देख रहे हो? जो चीज़ दिखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही डेंजरस भी होती है। इस जगह को क्रॉस करेंगे अगर आप, तो बहुत केयरफुली क्रॉस करना। काफ़ी सेंसिटिव जगह है ये। चलो चलो चलो। तो ये नेचर को देखो आप, नेचर अपने आप में ही कितना सुंदर लगता है, isn't it? देख सकते हो। ये दूसरा पड़ाव।
तो जरा आप यहाँ के थोड़ा सा पैर फिसला और गए काम से। तो अभी 3:30 हो रहे हैं और 1 बजे से मैंने ट्रैकिंग शुरू की थी और अभी तक आधा रास्ता भी नहीं कवर हो पाया है। थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, चाहते ही बस सोना है और थक ज़रूर गया हूँ लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अकेले आया हूँ मैं, लेकिन अगर आप सोचोगे तो आप बिल्कुल अकेले हो और अगर आप डीपली सोचोगे तो वाकई में अकेले हो। तो हर कोई अकेला है। तो यहाँ का एक लड़का था अमीह चौहान नाम से, जिसकी डेथ हुई थी 1999 में। आप आ रहे हो तो बी वेरी केयरफुल कि लोगों की तो बस ज़िंदगी जाती है, हमारी तो ज़िंदगी ही ज़िंदगी से चली गई। दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट। ये झरना, ये नेचर, बस यही एक मकसद था मेरा यहाँ आने का। आप देख सकते हो सुकून है यहाँ पर इस तरह का, बहुत देश दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर आके एक अलग ही सुकून मिलता है इन पहाड़ों के बीच में। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और ये झरना, क्या ही कहना। इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है जितना चले अभी उतना ही और चलना है। यही है कड़वा सोच अच्छा है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अभी कभी 5 बज गए और 3 किलोमीटर और बाकी है खीर गंगा। नहीं अभी यहाँ पे देखिए होता है, इनके नहीं पता चुप रहे तो भाई यहाँ से सारे लोग मुझे मेरे गालियाँ पकड़ेंगे तुझे सारे। ये साथ के मुसाफिर हैं। हाय। मेरी जगह मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा थक गए ये लोग भी। हाय। आपका नाम? आपका? शुभम। शुभम। और आप? निखिल। निखिल। शुभम, कैसा रहा ट्रैक पूरा? हाँ, फाड़ू ट्रैक है। बहुत मुश्किल से चढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल से यार। बहुत मुश्किल से। अभी भी हम पहुँचे नहीं है, अभी भी हम पहुँचे नहीं है, कब पहुँचेंगे? डस्ट टाइम हो गया है, हम लगातार चल हाँ। रहे हैं। डस्ट टाइम हो गया है। We don't know when we'll reach there and we're waiting to reach there and we have to come back also to Kasol
have to go back also. वो तो है, So that will और be कोई more अल्टरनेटिव भी नहीं है, tougher देयर इज than नो you. अल्टरनेटिव कि आपको एयरलिफ्ट कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कराना भी पड़ेगा इसी Yeah. रास्ते से। एंड आप लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं? Yes, Raipur, Chhattisgarh. ओके, Yeah. ऑलराइट, Bye-bye. ओके। Thank you. तो अभी अराउंड 7 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूँ फाइनली अंधेरा होने से पहले ही, एज एक्सपेक्टेड। बहुत ज़्यादा स्टीप था ट्रैक, बहुत ज़्यादा थक गया। सो फाइनली दिस इज़ खीर गंगा। सामने ग्लेशियर है, सामने के टेंट्स हैं, इनमें से एक टेंट मेरा भी है। एनर्जी पूरी निकल चुकी है। ये है फाइनली खीर गंगा। चारों तरफ पहाड़, ग्लेशियर्स, उनके बीच में तंबू और वहाँ पर है पार्वती कुंड। सो फाइनली मंजिल आ गई। थोड़ा मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्ते का भी रहा, पर थकावट बहुत हो गई है। अब मैं मेरा तंबू ढूंढ लूँ ज़रा। और सही लग रहा है ना? हाँ, बहुत सही लग रहा है। ये यहाँ रात को होने वाली बॉनफायर और कुछ म्यूज़िक। यहाँ ठंड बहुत है एक्चुअली। तंबू के अंदर रहो तो ठंड बहुत कम लगती है और तंबू के बाहर आते ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ये मेरा तंबू देख सकते हो आप, जहाँ मैंने कल रात को स्टे किया था। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ खीर गंगा, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ का। अभी मैं उसमें जाऊँगा, फिर हॉलीडे पे लेके ब्रेकफास्ट करके फिर मैं जाऊँगा नीचे वापस। तो ये खीर गंगा है, आप देख सकते हो। खीर गंगा में पार्वती कुंड इसे बोला जाता है। मेरे को भी नहीं दिख रहा है। यहाँ जरा सीधी लाइन में जरा जाओ। हाँ। पहले ही खड़ा है, टोपी लगा के। अच्छा ठीक है। मोहित। सो फाइनली हॉलीडिप ले ली। अब हॉलीडिप के बाद हम चलेंगे शिव जी के मंदिर। शिव जी का मंदिर है ये, खीर गंगा का कुंड, और ये शिव जी का मंदिर। पाँव डालने में चलती हूँ। यार श्वेता, ये बताओ शूज पहन के चलोगी उधर? ओम नमः शिवाय। बोलेगा की शक्ति देंगे नीचे उतरने की।
सो ट्रिप यहीं पर एंड होता है। कुछ ख़ास चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। पहली चीज़ कि यहाँ पर बहुत ट्रैक है, थोड़ा सा स्टिफ़ी है, तो आप बहुत ही केयरफुली इसको ट्रैक करें। अभी यहाँ पर ऐसा हुआ था कि 2 दिन पहले एक लड़का गिरा था नीचे, तो उसका 2 दिन बाद तक कुछ नहीं हुआ था, पता चल पाया। ओके। और दूसरी चीज़, बहुत केयरफुली मतलब आपको करना है। दूसरी चीज़, अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखें, और इसके अलावा पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर लाइट का एज सच कोई जुगाड़ नहीं है। एंड इसके अलावा जो भी आपको लाना है आप नीचे से लाओ तो बेटर है। और इसके अलावा जो आप कपड़े हैं उनमें सर्दियों के कपड़े बिल्कुल इंक्लूड करना। सर्दी बहुत है यहाँ पर, ठंड बहुत है, 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो आई मस्ट से सर्दियों की जैकेट स्वेटर ज़रूर कैरी करना अपने पास। और इसके अलावा रेनकोट, क्योंकि यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अभी धूप निकल रही है, अभी बारिश हो जाए, कोई भरोसा नहीं है बारिश का। सो अभी फाइनली ये था ट्रैकिंग मेरा खीर गंगा के लिए। हाँ, खीर गंगा को खीर गंगा नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी, जब इन दोनों में ये हुआ कि कौन सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगा के आता है, तो गणेश जी ने अपने माँ बाप के चक्कर लगा दिए थे, भगवान शिव और माता पार्वती के। तो हुआ ये कि कार्तिकेय जी इस बात से थोड़ा दुखी हुए या थोड़े नाराज़ हुए, वो यहाँ चले आए कार्तिकेय जी। अब उनको मनाने के लिए फिर बाद में वापस यहाँ पर पार्वती जी आए, शिव जी आए, और उन्होंने खीर गंगा बहाई अपने बच्चे को मनाने के लिए। तो अभी खीर गंगा नहीं बहती है क्योंकि परशुराम जी ने इसे बंद करवाया था, ये कहते हुए कि अब कलयुग आ गया है, कलयुग में हम खीर की गंगा नहीं बहा सकते हैं, तो इसलिए अब इसमें सिर्फ पानी बहता है। सो ये था मेरा ट्रिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ बहुत सारे अमेजिंग व्यूज़ के साथ। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट।